मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य प्रयास करते रहता है जीवन में सफल होने के लिए, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन निराश हो जाता है। जब उसे सफलताएं प्राप्त नहीं होती तो निराश हो जाता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो क्या चीज है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जाती है, जिसके कारण से आप पराजित होते हैं, सफल नहीं हो पाते और अंदर ही अंदर आपको वो चीज खाई जाती है। और जीवन भर मनुष्य सोचता है कि भी हमने तो जो हमारा जीवन है उसमें हमने कभी किसी की बुराई नहीं की, हमने नहीं चाहा कि किसी का कोई हम अनर्थ करें। लेकिन जब भी हमारे ऊपर जब ऐसा कुछ बुरा समय आता है तो हम ऊपर वाले को दोष देते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी तरफ क्यों नहीं देखता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे भगवान एग्जामिनर है भाई, आपकी परीक्षा चालू है, वो टीचर आपको एग्जाम में थोड़ी बता पाता है। उसने तो आपको पहले पढ़ा दिया, बता दिया सब कुछ कि आपको परीक्षा में इस तरीके से अपीयर होना है, इस तरीके से आपको उत्तर देना है। वैसे ही उस परमात्मा ने हमें भेजा है यहाँ पर इस जीवन रूपी परीक्षा को पास करने के लिए, और सब कुछ बता करके भेजा है। मनुष्य क्या है कि अपनी बुद्धि को ज़्यादा उपयोग में लेता है, जरूरत से ज़्यादा सोचता है और सोच सोच कर वो सही राह पर नहीं रह करके इधर उधर के रास्ते पे चला जाता है, यानी बुद्धि को समता में नहीं रख पाता, बैलेंस नहीं रख पाता है। तो जब बुद्धि सम नहीं होती है तो क्या होता है कि मन में ऐसे एक भय उत्पन्न होने लगता है, हार का, पराजय का, असफलता का। ऐसे जो भय उत्पन्न होता है वो भय ही आपका कारण है, जिसके कारण से आप अंदर ही अंदर अपने आप को खाए जाते हैं। अब भय तो अनेक प्रकार के हैं, और भय किस चीज का? बुद्धि को समता में रखिए, समान अवस्था में रखिए, बुद्धि को बैलेंस रखिए और अपना जो कर्म है वो कीजिए ईमानदारी से। मगर हम फल के लिए पहले सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी नौकरी नहीं हुई तो क्या हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, बच्ची की शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, ये सारे नहीं हुए तो क्या हुआ। अरे तो को छोड़ो भाई, अपनी बुद्धि को बैलेंस बना के रखो और जो भी है उसे फेस करो। परिस्थितियां सबके साथ अलग अलग आती हैं। जीवन में किसी की भी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं कि आज ये बड़ा आनंद चल रहा है तो पूरे जिंदगी भर उसे आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि को बैलेंस नहीं रख कर वो अपने जीवन में भय से ही घिरा रहता है, और सबसे बड़ा भय होता है उसे मृत्यु का। तो जीवन मृत्यु का भय भी अगर बुद्धि को हम समान रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, संतुलित रखेंगे तो जीवन मृत्यु का जो सबसे बड़ा भय है वो भी दूर हो जाता है। उसका अगर थोड़ा भी अंश हमारे अंदर आया हुआ है भय का, जीवन मृत्यु का, वो भी सदा के लिए हट जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर हम चाहें तो इस भय को दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है, नेहाविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा भी भय है और बुद्धि को हम समता में रखते हैं तो उस भय को हम पराजित कर देते हैं। वो भय हमें परेशान नहीं कर पाता, और जो हम जीवन भर घिरे रहते हैं उस भय से, वो हमारे पास में भी नहीं आता है। तो मुख्य बात क्या हुई कि जो नियति है उसे आप बदल नहीं सकते, उसको स्वीकार करो। तो जो होना है वो तो होगा, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, आपको कर्तव्य का पालन करते हुए, अपनी बुद्धि को समान अवस्था में रखते हुए, बैलेंस रखते हुए, इस जीवन से भय नाम की वस्तु को दूर कर देना है। भय क्या है? पराजय का भय है। दूसरों से हम तुलना करते हैं, वहाँ हम अपने आप को पराजित अनुभव करते हैं। दूसरे के कर्म उसके हैं,
उसके फल उसके हैं, आपके कर्म आपके हैं, आपके फल आपके हैं। तो दूसरों से आपको तुलना करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम दूसरे से तुलना करके परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, बुद्धि को असंतुलित करते हैं और भय जैसी चीज से जीवन भर घिरे रहते हैं। और ये भय ही है जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि बुद्धि को समता में रखिए, बैलेंस रखिए और भय से दूर होकर के, बिल्कुल निर्भय होकर के, निडर होकर के अपने कर्तव्यों को कीजिए। सफलता आपके कदमों में है। ईश्वर आपके साथ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।